यदि ये रामलीला इतनी अनोखी, इतनी आकर्षक, इतनी अद्भुत श्री राम की कथा को दर्शाती है तो उसे देखने के लिए हम अन्य गांव को भी आमंत्रित करेंगे। सत्यवचन, ऐसा राम और ऐसी रामलीला मैंने आज तक नहीं देखी। यदि कल भी राम की भूमिका में यही बालक रहेगा तो मैं अन्य गांव के लोगों को भी आमंत्रित करूंगा। कहिए, क्या कल भी यही राम रहेगा ना? हाँ, यही बालक श्री राम की भूमिका निभाएगा। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। 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 क्षमा चाहता हूँ। मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। अरे कहाँ रह गए थे देनु? एक महत्वपूर्ण कार्य शेष था, इसीलिए जाना पड़ा। यदि यहाँ होते तो हमारी रामलीला के अद्भुत क्षणों के साक्षी होते। और नहीं तो क्या, आज कान्हा की रामलीला का दूसरा प्रदर्शन भी सफल रहा। केवल सफल ही नहीं सुदामा, बल्कि आकर्षक और अद्भुत, सब कुछ अति उत्तम रहा। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरे बिना भी तुम सबने रामलीला में अच्छा प्रदर्शन किया। परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब आज की भांति कल का प्रदर्शन भी अच्छा जाएगा। हाँ! कल हम कौन सा अध्याय करने वाले हैं? मेरे कहने का अर्थ है कि राम का क्या कार्य होगा? एक क्षण रुको धेनुक, तुम्हारी अनुपस्थिति में यहाँ रामलीला में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि भूमिका निर्धारण में बदलाव हुए हैं। बदलाव? कैसा बदलाव? अब मैं रावण नहीं बल्कि लक्ष्मण की भूमिका निभाऊंगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अरे और भी तो सुन लो, सुदामा भरत की भूमिका निभाएगा, सुबल शत्रुघ्न की भूमिका निभाएगा, वृंदा सीता और मधुमंगल हनुमान की भूमिका निभाएंगे। और मैं राम। उत्तम। नहीं नहीं धेनुक, अब तुम राम की भूमिका नहीं निभाओगे। कल से राम बनेगा हमारा कान्हा। कान्हा और राम? हाँ! ये कैसे संभव हो सकता है? राम तो कान्हा ही बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो रावण कौन बनेगा? महाबली, महावीर, महाज्ञानी, लंकापति रावण। रावण तो महाबली, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महावीर लंकापति थे। अब इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्तित्व तो तुम्हारा ही है ना, इसलिए तुम बनोगे महाबली, महावीर, महाज्ञानी लंकापति रावण। क्यों टोली, अब बनी ना हमारी परिपूर्ण और उत्तम रामलीला की टोली। हाँ! तुम सबने गर्दभी को क्षति पहुंचाई है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं तुम सबका कैसा हाल करता हूँ।
महाराज कंस को भी अभी बुलाना था। पता नहीं गर्दभी ठीक है भी या नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये क्या उपहास है? ये उपहास नहीं, यही तो सत्य है महाराज कंस। आप अपने सारे षड्यंत्रों को तुरंत रोक दीजिए और अपने आप को श्री कृष्ण के समक्ष समर्पित कर दीजिए। वो दिव्य हैं, साक्षात भगवान का रूप है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके पीछे आप अपने अशुद्ध आशय से नहीं जा सकते। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? किसके समक्ष खड़ी हो? जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो रामचंद्र की जय। अखरोट महाराज। लेके जाओ इस गर्दभी को और डालो कारावास में। सैनिकों। जय जय श्री राम। सबके सब कदे और कदे ही रहेंगे। महाराज, ये गर्दभी तो उस बालक की माया में फंस गई। अब मुझे ही कुछ करना होगा क्रूर। अब मैं कैसा अस्त्र बनाऊंगा जिसे वो गदा जब चलाएगा तो कृष्ण तो क्या, महादेव भी उस अस्त्र को रोक नहीं पाएंगे। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। मैं जानता हूं कि आपको किसकी आवश्यकता है। किसकी? चिंता मत कीजिए आराध्य, आश्वस्त रहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। ये क्या बात हुई? हमें भी तो बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। क्या बात है भ्राता? बहना, लीला का आनंद बताने में नहीं बल्कि दिखाने में आता है। यदि मैंने बता दिया तो आपको आनंद नहीं आएगा, है ना आराध्य? ये तो आपने सर्वथा उचित कहा आराध्य। गौरी, थोड़ा धैर्य रखना सीखो। समय के साथ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप और आपके आराध्य की लीला जो भी होती है अद्भुत ही होती है। ये तो तुमने सत्य कहा, परंतु आराध्य, मेरी भी आपसे एक विनती थी। कैसी विनती आराध्य? मैं भी आपकी इस रामलीला में भाग लेना चाहता हूँ। आराध्य, मुझे तो प्रसन्नता ही होगी, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रामलीला की कथा का लेखक हमारा सुदामा है ना। अब सुदामा ही निर्णय लेगा कि आपको रामलीला का भाग बनाना है या नहीं। अद्भुत है भ्राता। अब ये भला क्या बात हुई? अब आज्ञा दीजिए आराध्य, चलता हूँ। अपना वचन भूलिएगा नहीं, शीघ्र ही भेंट होगी। आज स्वयं रामलीला के पात्र श्री राम हमारे समक्ष उपस्थित है। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है महाराज? धनुक, मैं तो केवल तुम्हारा उपास करते हुए कहता था कि तुम तो एक गधे हो, परंतु ये उपास नहीं, यथार्थ है। तुम गधे हो तो क्या करूं मैं? महाराज मैं आराम से ही मैं ये सुनता आ रहा हूं, तुम कर सकते हो या नहीं? हाँ महाराज। धनुक, तुम्हें सुन है ना, तुम्हारे पास केवल रामनवमी तक का समय है। जी महाराज। इस खेल में तो अब
और भी आनंद आने वाला है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। आज्ञा महाराज। रामलीला में ही उस कृष्ण का वध कर दो।